पहले कि आपको बताएं कि पादरी यूसुफ के दरबार में लोगों को प्रार्थना से कितनी राहत मिली है, पहले आपको बताते हैं कि पादरी यूसुफ हैं कौन और कैसे वो अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़े। हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ सब लोग भले चंगे होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमें संभालता है वो जीवित है। हालेलुया। तो बहुत समय से न्यूज़ नेशन के एक रिपोर्टर बार बार मसीह लोगों को बुलाकर मसीह लोगों पर दोष लगा रहा है, क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठा रहा है। बट वो ऐसे लोगों से सवाल करता है जिनको परमेश्वर के ज्ञान नहीं, जिनको ज़्यादा मसीहत के बारे में मालूम नहीं, नॉलेज नहीं। और वो ऐसे लोगों से ही सवाल करता है जिनको बाइबल के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और वो ऐसे लोगों के लिए ही जाल बिछाता है कि वे लोग फंस जाए और क्रिश्चियनिटी पर सवाल कर सके और क्रिश्चियनिटी को नीचे गिरा सके। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं कि सवाल करने वाला और जवाब देने वाले में कितना अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। के अंदर मेरे लीवर के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी। खुदाबंद यीशु मसीह ने मुझे आवाज़ देकर खड़ा किया पवित्र आत्मा के ज़रिए, जिसे होली स्पिरिट बोलते हैं। हमारे चर्च में यहाँ पर सब खुदा पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। और जब हीलिंग वर्शिप के दौरान, जैसे आराधना के दौरान आती है, पवित्र आत्मा इन्हें टच करता है और उसके द्वारा इनकी ज़िंदगी में काम होता है। कभी कनाडा के लिए पादरी यूसुफ का वीजा रद्द हो गया था, इसके बाद वो अध्यात्म की ओर कैसे आगे बढ़े, इसे लेकर भी पादरी यूसुफ एक कहानी बयां करते हैं। कनाडा का लगवाया था वीज़ा, लेकिन मेरी रिफ्यूज़ आ गई। उसके दौरान मैं डिप्रेशन में था, टेंशन में था और मैं सोच रहा था कि ट्रेन के नीचे आ जाऊँ। लेकिन मैं सो रहा था उस दिन, जब मुझे एक आवाज़ पई, उठ मेरे काम कर, उठ मेरे काम कर। उसके बाद जब मैं सुबह मॉर्निंग के दौरान जब मैं उठा तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरे अंदर कुछ है। पादरी यूसुफ अध्यात्म से अपने कनेक्शन की यही कहानी बताते हैं, लेकिन दावा है कि वो मेडिटेशन हीलिंग के जरिए लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर देते हैं। दावा है कि पादरी यूसुफ दिमागी रोग का इलाज, हार्निया का इलाज, भूत प्रेत का साया भगाने के अलावा असाध्य रोगों का इलाज भी करते हैं। पादरी यूसुफ का दावा है कि उनका प्रभु यीशु से सीधा कनेक्शन है और उनकी प्रार्थना से लोग ठीक हो जाते हैं। हर तरह की इन्फेक्शन इस बच्ची की बॉडी के अंदर कैंसल करता हाँ, हर दुष्ट की चाल ब्रेक करता हाँ। मेरे खुदाबंद आने वाले समय के दौरान प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु मैं कहता हाँ। पादरी यूसुफ अपने दरबार में आने वाले भक्तों का कुछ इस तरह से इलाज करते हैं। परमेश्वर इन्हां दे घरां दे विचों हर दुष्ट दीयां चालां फेल करदा यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम दे। सिर पर हाथ लगाते हैं और प्रार्थना के जरिए राहत दिलाने का दावा करते हैं। हमारे चर्च में ये सिस्टर मंजीत है, इनके सिर की प्रॉब्लम थी काफ़ी, खुदा ने इन्हें हील किया और अच्छा किया। और सिस्टर ज्योति है हमारे यहाँ पर, उनके बेटे के में हरनियाँ थी, खुदा ने उसे चंगा किया। आप पूछ सकते हैं उससे। पादरी यूसुफ के दावों का सच जानने के लिए जब हम उनके दरबार में आने वाली इन दोनों महिलाओं से उनके अनुभवों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, अब ये भी देखिए। मेरे को सर की प्रॉब्लम सी। सर की प्रॉब्लम? हाँ जी। क्या था? सर्वाइकल सी। सर्वाइकल इशू था। क्या हुआ उसके बाद जब यहाँ पर डॉक्टर को आपने दिखाया था? हाँ जी, पहले डॉक्टर को दिखाया, बाद में पास्टर जी को बोला। डॉक्टर से सही हुए या नहीं हुए? नहीं, उन्होंने भी दवाई दी। फिर मैं पास्टर जी ने बोलिया, पास्टर जी मैनू प्रॉब्लम नहीं हट रही है, तो इन्हों को मैं प्रार्थना करानी रही, रात दिन प्रार्थना कराते रहे सी। तो फिर असी मेडिकल कराया, फिर वो कहते बिल्कुल सही है। 2 मंथ का था ये, तब इसको ना हर्निया हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर से इलाज तो वैसे बहुत करवाया, दवाई वगैरह भी दी, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और मैं पास्टर जी से रोज़ प्रेयर करवाती थी, मुझे विश्वास था कि प्रभु ज़रूर चंगा करेगा। मैं इसे हॉस्पिटल में लेके गई, इसका ऑपरेट था, वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, लेकिन प्रभु के इतना चमत्कार बड़ा हुआ कि ऑपरेशन थिएटर से ऐसे ही बाहर आ गया। जी वो कह रहे थे कि ऑपरेशन नहीं हो सकता इसका। तो जब बाहर आए तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, बिल्कुल। एक स्वेलिंग थी बाथरूम वाली जगह, वो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं पास्टर जी से लगातार प्रेयर करवाती रही। भक्तों का यही भरोसा उन्हें पादरी यूसुफ के दरबार में खींच लाता है। पादरी यूसुफ के दरबार में आने वाले अब इन बुजुर्गों से उनके अनुभव के बारे में सुनिए। क्या पिछले हफ्ते मेरा से बेगवाल से आ रहा था, मेरा स्कूटर का टायर पाट गया, पटाखा चल गया, जब परमेश्वर ने मेरे को संभाल के रखा। हुण परसों मेरे को एक्सीडेंट होया, मेरे विच गड्डी मारी, तब भी मेरे को परमेश्वर ने संभाला। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचा यहाँ पर आने के बाद, ऐसा दावा किया जाता है। दरअसल पादरी यूसुफ के पिता भी बीते 35 वर्षों से इस इलाके में लोगों को प्रार्थना के जरिए राहत दिलाने का दावा करते हैं। यूसुफ भी अपने पिता के साथ ही दरबार लगाते हैं। काम
150-200 कम से कम होए आ इधर। पादरी यूसुफ के दावों की हकीकत क्या है? क्या वाकई प्रार्थना के जरिए असाध्य रोगों का इलाज मुमकिन है? विज्ञान और चमत्कार के दावों के बीच अब तक की छिड़ी सबसे बड़ी बहस की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने पादरी यूसुफ और उनके पिता को अपने दावों को साबित करने का मौका दिया। क्या पादरी यूसुफ और उनके पिता बलकार मस्सी अपने दावों को सिद्ध कर पाएंगे? आगे देखिए। बहुत कुछ आपने जान लिया, चमत्कार क्या होता है और इनके दावों में कितनी सत्यता है। अब इनके जुबान से ही हम सुनेंगे। हमारे साथ ये खुद जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पास्टर यूसुफ जुड़ चुके हैं और पास्टर यूसुफ के साथ पास्टर बलकार मस्सी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ नेशन पर। सबसे पहले पास्टर यूसुफ, मैं आपसे बात करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि सन ऑफ गॉड क्या है और आप क्या करते हैं? हाँ जी, हेलो जी। सबसे पहले तो सर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के बारे में कि जैसे मैं भी थोड़ा मसीह में नहीं था, पाप में था, बुराई में था और खुदा ने, जीसस ने मुझे चुना और मेरी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए मैं खुदा को महिमा देता हूँ और खुदा के ही नाम को बोलता हूँ। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ जीसस के बारे में। जब देहधारी होकर आया और बहुत चमत्कार किए उन्होंने, उसके बाद वो तीसरे दिन जिंदा हुए जब क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन जिंदा हुए और वो जिंदा है। इसी बात पर हमें विश्वास है कि खुदाबंद यीशु मसीह आज भी जिंदा है। और जो चमत्कार की बात कर रहे हैं, चमत्कार होते हैं अगर हमारा विश्वास पक्का है खुदा पर, हमारा ईमान पक्का है खुदा पर, तो सचमुच चमत्कार होता है। क्योंकि पवित्र बाइबल में वर्ष लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे पर विश्वास करता है उसके लिए मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ। और पवित्र बाइबल में ये भी लिखा है कि वो धर्मजात नहीं, जीवन को बदलता है। इसलिए मेरा जीवन बदला, मेरी ज़िंदगी बदली और आज मैं सेवकाई कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ खुदाबंद यीशु मसीह के नाम की। अच्छा, तो चर्च में जो लोग जाके प्रे करते हैं, क्या वो विश्वास कम लेके जाते हैं? क्या जो आपके पास आते हैं बहुत ज़्यादा विश्वास लेकर आते हैं और वो आपके पास आके हील हो जाते हैं? नहीं सर, उनका विश्वास होता है प्रार्थना पर, उस विजन पर, उस खुदा पर, इसलिए वो चर्च में आते हैं। आप समझे नहीं या मैं फिर से समझाऊं? मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। चर्च में जाकर प्रे करने पर क्या विश्वास कम हो जाता है? जो आप लोगों के पास आकर लोग रिलीफ पाते हैं, क्या चर्च से ज़्यादा आप लोगों के प्रेयर में शक्ति है? नहीं सर, नहीं सर, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। जब अपना मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने अपना आप खुदा को दे दिया, प्रभु को दे दिए। जो चर्च में आते हैं उनका भी विश्वास वही होता है जो हम पवित्र बाइबल के अकॉर्डिंग उन्हें समझाते हैं, बोलते हैं, इसी के द्वारा वो तो काम मतलब मैं करता अगर है आपकी बात को समझूं तो जो चर्च में बैठा फादर है वो फादर आपके इतना नॉलेजेबल नहीं है या फिर उसने अपने आप को उतना समर्पित गॉड के प्रति नहीं किया, इसलिए फादर जो है सिर्फ प्रे कर पाते हैं और आप हील कर देते हैं। सर मैं किसी को जज नहीं करता, मैं अपने चर्च की बात नहीं, आपके जरिए बहुत लोग जज होते हैं, इसलिए आपको जज करना जरूरी है। और आप जज क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप अपने हाथों से, अपने प्रेयर से लोगों को हील कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, और एक फादर जो बैठा होता है कैथोलिक समाज का रिप्रेजेंटेटिव चर्च में, वो सिर्फ प्रे करता है। वो बोल रहा हूँ जो बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक पुत्र बनकर आए, हम उस यीशु मसीह को पुकारते हैं और उसके द्वारा पवित्र बाइबल के किसी स्टेटमेंट से, किसी लाइन से अपने आप को ना ही अलग कर रहा हूं, ना ही उससे अलग कोई प्रश्न पूछ रहा हूं। आप मेरे सवाल को फिर से सुनिए और आप एक पवित्र ग्रंथ या किताब को हाथ में लेकर जो बोल रहे हैं, मेरा सवाल उससे नहीं है, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना अभी उसका। तो आपके बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि चंगाई सभा लगेगा। सर मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ आपको। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी मदद कर रहा हूँ मैं आपकी मदद कर रहा हूँ यूसुफ जी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ इस सहयोग के साथ। आप बताइए, बाइबल को बार बार आप कोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए, या तो धार्मिक किताबों को बीच में मत लाइए, आप जिसका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस पर आप खुद अपनी बात कीजिए, आप क्या करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत से पूछा आप क्या करते हैं, अब फिर मैं पूछ रहा हूँ, बाइबल को आपने कोट किया तो बाइबल में कहाँ चंगाई सभा लिखा है, मुझे ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। मेरे पास फादर यहाँ गेस्ट के तौर पे भी हैं, मैं उनसे भी पूछ लूंगा।
ओके, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं ना? अभी तो मेरा सवाल कुछ और था। हेलो, अभी मेरा सवाल कुछ और था। मुझे ये बता दीजिए चंगाई सभा कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में? आपने बाइबल का कोट 4 बार किया अभी तक। मैं एक सवाल बाइबल से जुड़ा ही पूछ रहा हूँ, बाइबल में कहाँ चंगाई सभा के बारे में जिक्र है? मुझे वो लाइन कोट करके बता दीजिए। तो मैं बीच में एक सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ। जो रिपोर्टर बार बार ये सवाल कर रहा है कि चंगाई सभा बाइबल में कहाँ लिखा है, कहाँ पर चंगाई सभा बाइबल में है, तो भाई साहब को लगता है कि चंगाई सभा एक ऐसा वस्तु है जो लोगों को विटामिन, प्रोटीन वगैरह प्रदान करता है, और इसीलिए बार बार वो सवाल कर रहा है कि बाइबल में चंगाई सभा कहाँ लिखा गया। तो इतना लोगों को नॉलेज होना चाहिए। चंगाई सभा जहाँ पर लोग चंगाई के लिए इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर लोग चंगाई के लिए प्रार्थना किया जाता है, जहाँ पर चंगाई के लिए दुआ किया जाता है, उस जगह को चंगाई सभा कहा जाता है। उस स्थान को या जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं चंगाई के लिए, उसको चंगाई सभा कहा जाता है। वो एक विशेष नाम नहीं है जो आपको बाइबल में लिख के देगा, बाइबल में आपको लिखा मिलेगा। इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए क्योंकि आप एक रिपोर्टर है। पास्टर साहब, एक चर्च दिन क्या है में फिर? चंगियाई जिसको आप की कह रहे सभा इकट्ठा करता होना, था। तो वो चर्च क्या है फिर? चर्च में लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? चर्च कलीसिया है। तो देखिए यहाँ पर सवाल पूछने वाला कितना हिम्मत से, कितना आवाज ऊंचा करके सवाल पूछ रहा है, लेकिन जवाब देने वाले को घबराहट फील हो रहा है। तो आपके लिए ये बेहतर होगा, जब तक आप तैयार नहीं हो तब तक परमेश्वर का सेवा मत करो, क्योंकि आपके लापरवाही के वजह से आप खुद को बेइज्जत कर रहे हो, साथ में परमेश्वर को और हर एक मसीह लोगों को बेइज्जत कर रहे हो। तो पहले अपने आप को तैयार करो, उसके बाद परमेश्वर की सेवा करो। क्योंकि जब कोई आपको सवाल पूछे तो जैसा भी सवाल क्यों ना हो, सबका उत्तर आप दे सके, इससे अपने आप को बनाओ, उसके बाद परमेश्वर की सेवा करो। कैथोलिक समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें फादर, बिशप कहा जाता है, प्रीस्ट कहा जाता है, उनको उनके हिसाब से ये चंगाई सभा को वो मान्यता नहीं देते हैं, जिसको आप अभी रिप्रेजेंटेशन में बाइबल को कोट करते हुए चंगाई सभा कह दिया आपने, जबकि वो चंगाई सभा नहीं, वो चर्च में आकर प्रे करने की बात थी। हाँ जी, वो ऐसे वो ही बोल रहा हूं मैं। हमारे पास बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय वो 21 उसकी 17 आयत में लिखा, मैं जावांगा फिर पवित्र आत्मा आएगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोग सामर्थ पाएंगे, जिस रोगी पे हाथ रखेंगे वो चंगा हो जाएगा। कैथलिक इस बातों पे विश्वास नहीं करती, वो मरियम पे विश्वास करती है, मरियम से दुआ करती, मरियम हमारी सिफारिश करे तो वो यीशु के सामने, ये उनकी कह सकते हैं, ये उनका अच्छा किया आपने कि आपने एक डिफरेंस जो है अपनी कम्युनिटी में ही खुद खोलकर रख दिया। ये बात अच्छा किया कि क्रिश्चियन धर्म में कैथोलिक जो है उनका रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया और आपका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग हो गया। तो एक सवाल यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। रिपोर्टर ने पूछा कि लोग चर्च में जाने से या फादर से या पास्टर से प्रार्थना कराने से चंगा नहीं होते, बट आप लोग के पास आने से चंगा हो जाता है, ये क्या है? तो रिपोर्टर जी, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ लोगों से सवाल करते रहेंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये क्या है, ये कौन सा खेल है? तो बाइबल में पहला कुरिन्थियों का किताब 12 अध्याय 4 से 12 तक आप जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वरदान अनेक प्रकार है लेकिन परमेश्वर या आत्मा एक है। तो वहाँ पर ही एक वरदान मेंशन है जो चंगाई का वरदान है। तो वो लोगों को दिया जाता है, वो किसी लोगों को जो काबिल होता है उसी को ही परमेश्वर देता है कि वो लोग रोगियों को चंगा करे, अनेक चमत्कार उन लोग के द्वारा हो, या जब वो किसी के ऊपर हाथ रखे वो चंगा हो जाएगा, या जो भी बीमारी हो वो उससे छुटकारा पाएगा उनके हाथ रखने से या उनके दुआ करने से। तो रिपोर्टर जी, आप पहले बाइबल अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद आपको सब मालूम हो जाएगा, उसके बाद आप सवाल नहीं करेंगे, आप भी परमेश्वर का सेवा करना शुरू कर देंगे। आज के संदेश को यहीं पर ख़त्म करते, फिर से मिलेंगे एक नया संदेश के साथ। तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।